जब हम अपने बच्चों का दाखिला कॉलेजों में करवाते हैं तो उसमें होती है उसकी एससी रिजर्व है। तो एससी में एससी का एडमिशन होता है, रिजर्व है, कोई और नहीं आ सकता उसमें। रिजर्वेशन इन एजुकेशन, रिजर्वेशन इन सर्विस, जब नौकरी लगते हो ना तब भी आपकी एससी सीट होती है, रिजर्व है आपके लिए। रिजर्वेशन इन प्रमोशन, जब कोई मास्टर कोई हेड मास्टर बनता है, कोई सिपाही कोई हवलदार बनता है, तो ये भी रिप्रेजेंटेशन इन प्रमोशन होती है। और चौथी तरह का है रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स। हमारे जितने भी एससी कैटेगरी के जो पंचायत मेंबर से लेकर के और सांसद तक जितने भी नेता हैं वो सभी रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स की वजह से है। अगर ये नहीं होता तो हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति राजनीति में नहीं होता। अरे जिनको कुओं पर नहीं चढ़ने दिया उनको कौन शासक बना रहा था, समझ रहे हो ना। अच्छा, तो लेकिन अब आप भागीदारी की बात करें, हम हरियाणा में 22.5% हैं, लेकिन हम नौकरियों में केवल 8% हैं। 14% कहाँ गए? 14.5%। हमारी 14.5% नौकरियाँ खाली पड़ी हैं। खाली पड़ी है तो क्यों पड़ी है जी? मिलना चाहिए। मान लीजिए किसी का खेत है ना, सुन लो पहले, सुन लो, आपको हम बुलवाएंगे, बोल रहे अभी थोड़ा, जैसे कि मान लीजिए आपका खेत है, आपका प्लॉट है। अगर आपके खेत में से अगर आपके खेत पर कोई कब्जा कर ले और आप उससे कहोगे मेरा खेत है, इसमें छोड़ो, मुझे दो, तो वो अगर कहे कि भाई मैं इसमें से आपको केवल 1 बीघे दूंगा, 2 बीघे दूंगा, तो इसको क्या आप न्याय कहोगे? ये अन्याय है। न्याय क्या है कि जो भी आपका है आपको पूरा ही मिलना चाहिए, ये तो है न्याय। अगर उसमें से आधा अधूरा मिलता है तो है ये अन्याय। तो जो नौकरियां नहीं मिली है वो भी अन्याय है। अब है जी पॉलिटिक्स। हमारे एससी कैटेगरी के लोग नेता तो चुने जाते हैं, लेकिन क्या आपने ऐसी कोई वीडियो क्लिप सुनी, अखबार में ऐसा कोई पढ़ा कि एससी समाज के किसी भी लीडर ने एससी समाज के हित में कोई कानून बनवाया हो? इनके अत्याचार इन पर जो हो रहे हैं, आज भी मूछें रखने के ऊपर मार दिया जाता है, पानी पीने के ऊपर मार दिया जाता है, घोड़ी चढ़ने के ऊपर मार दिया जाता है। और अभी आपके सोजवाड़ी में 2 बच्चों को केवल इसलिए मार दिया कि उनकी कोई आपसी कोई हो गया होगा, कोई झगड़ा, ढाबे पे खाना वाना खा रहे हैं या कोई भी मान लीजिए, तो उन 2 बच्चों की निर्मम हत्या करके कुएं में डाल दिया। और उन्हीं के 2 लोगों के खिलाफ पुलिस ने उनको इतना टॉर्चर किया। 3rd डिग्री इस्तेमाल किया, एक 16 साल का है और एक 19-20 साल का है। उनके गुप्तांगों पर पेट्रोल लगा दिया, करंट लगा दिया, उनकी जीभ प्लास्टिक खींच ली, इतना टॉर्चर किया है जी। जो मरे हैं उनकी झूठी हाँ भरवाने के लिए कि भाई हमने मारे, ऐसा कहो। तो ये आज भी जो आज़ादी के 77वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, ये उसमें हो रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आप कहाँ हैं। अब वो देख रहे हैं कि ना तो कोई हमारा कोई एसपी का, हमारा पलवल में जो एसपी है वो शेड्यूल्ड कास्ट का है, इसके बावजूद अत्याचार हो रहे हैं। जिनके खिलाफ वो लिख के दे रहे हैं इन्होंने मारा, उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, उन्हीं को टॉर्चर कर रहे हैं। तो आज उनको ये बात समझ लिए, पूरा इलाका वहाँ पर इकट्ठा हुआ है, उसी महापंचायत में से हम आए। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज़ाद भारत में भी हम अधिकार होने के बावजूद भी गुलाम हैं। और असली सवाल ये खड़ा होता है कि ये हमारे साथ ऐसे अत्याचार होते क्यों हैं? ये इसलिए होते हैं क्योंकि हमारा ये जो समाज है ना, ऐसी समाज, ये गुलाम है और गुलामों पर ही अत्याचार होते हैं, आज़ादों पर अत्याचार नहीं। लेकिन हम खुश कहाँ हो जाते हैं? अरे चमार पिट रहा है, पिटने दो, हो गया खुश। ये नहीं पता अगला नंबर तेरा। बस 1703 जातियों के लोग हैं, एक एक करके पिट रहे हैं, नहीं पिट रहे पूरे देश में, और ओबीसी के भी पिट रहे। अब राष्ट्रपति को ले लीजिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पुष्कर में
मंदिर से चढ़ने से रोक दिया और उसने सीढ़ियों से उतर कर पूजा की। तो ये हमारे राष्ट्रपतियों की हालत है। द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया, उसका शुद्धिकरण किया, आदिवासी से शायद ये और कुछ और बड़ी पोस्ट पर बन जाए और बड़ी जाति बन जाए, शुद्धिकरण किया। तो ये क्या है? ये इशारा है कि आप चाहे राष्ट्रपति बन जाओ, आज हमारे जब राष्ट्रपतियों के साथ ऐसा हो रहा है तो फिर हमको और आपको गिनती करने की जरूरत नहीं है। ओबीसी है, अखिलेश यादव यूपी का मुख्यमंत्री था, उसने जब अपना बंगला खाली किया तो योगी आदित्यनाथ ने उस बंगले को गोमूत्र और गंगाजल से उसका शुद्धिकरण करवाया। तब उसने कहा भाई मैं धन्यवाद देता हूँ योगी बाबा का, उसने मुझे याद दिला दिया, मैं तो अछूत हूँ। हम तो अछूत केवल इन शेड्यूल कास्ट के लोगों को समझते हैं। तो ऐसा सबके साथ हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है संविधान में के हिसाब से नहीं होना चाहिए, फिर भी हो रहा है। और सवाल ये खड़ा होता है कि जिन लोगों ने संविधान बनाया, हमारे महापुरुषों ने बनाया, हमारे लिए बनाया, और हमारे लिए जो बनाया है वो उन लोगों के हाथों में चला गया जो उनको मंजूर नहीं है। अब वो उसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री का एक सलाहकार था, आर्थिक सलाहकार विवेक देवराय, उसने अखबार में लेख लिखा कि भाई अब संविधान को बदलने का समय आ गया है। अब संविधान बदलेगा तो क्या होगा? जब संविधान नहीं था तो आप पशुओं से नीचे थे, संविधान मिला, कुछ आपको इज्जत मिली, अधिकार मिले, लेकिन पूरे नहीं मिले। अगर ये संविधान बदल गया तो आपको क्या लगता है कि आपके अधिकार दोगुने चौगुने हो जाएंगे? तो हमारे महापुरुषों ने सीधा संघर्ष उन लोगों से किया है जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। और वो कौन है बताऊं नाम लेकर के? बताऊं? वो सीधा सीधा कहें, वो लोग ब्राह्मण। ये सच्चाई है। मैं बात है घुमा फिरा के कहूँ, वो लोग ब्राह्मण है, वो सबसे ऊंचे हैं। और इस देश के जो मूल निवासी SC ST OBC के लोग हैं वो गुलाम है। ब्राह्मण विदेशी है, आप मूल निवासी हो, गुलाम हो। अपने ही देश में गुलाम हो, अपने देश में। तो ये हमारे माथे पर लगा हुआ बहुत बड़ा कलंक है और इस कलंक को हमें धोना चाहिए। अब धोएगा कैसे? इस देश के जो मूल निवासी लोग हैं उन सभी को हमें संगठित करना है। जब संगठित होंगे तो फिर ताकत बनेगी। जब ताकत बनेगी तो इस देश की बागडोर फिर आपके हाथों में आएगी। फिर आप अपने देश की बागडोर लोगे, फिर क्या कोई आपके साथ इस तरह का कोई नीचता का कोई व्यवहार कर सकता है? कोई नहीं करेगा। तो मेरे सम्मानित मूल निवासी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपके पलवल शहर में ही 2 सितंबर को एक OBC SC महापंचायत बुलाई गई है। सोहना रोड पर सैनी नर्सरी के पास JK फार्म है और इसके लिए हम आपको आमंत्रित करने आए हैं। और इस समाज में तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता जब तक समाज का हर व्यक्ति अपने आप को सिपाही की तरह तैयार नहीं करता। इस परिवर्तन के लिए समाज के हर व्यक्ति को सिपाही बनना पड़ेगा। तो मैं आपको इस प्रोग्राम में आने के लिए आपको ये निमंत्रण देता हूँ पूरी सरदारी को, और आपसे आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस महापंचायत